लफ्ज़ मालदारी से तब्दील कर दीजिए कि मालदार रिश्ता बताइए, इससे अच्छा रिश्ता क्या मिलेगा। आज के ज़माने में लड़की 5 वक्त की नमाजी है, इससे अच्छा रिश्ता क्या मिलेगा। लड़की कुरान फजर के बाद पढ़ रही है, इससे अच्छा रिश्ता क्या मिलेगा। बाप हाजी है, 5 वक्त का नमाजी है, बेटा रिज़्क़ हलाल कमाता है, इससे अच्छा रिश्ता क्या मिलेगा। मैं तो हैरान हूँ उन बूढ़े माँ बाप की अक्लों पर जो शादी से पहले रट लगाए बैठे हैं, बेटे को 4 व्हीलर चाहिए। अरे नादान और गाफिल माँ बाप, सुनो तो सही, ये 4 व्हीलर तुम्हें इस्तेमाल करने को नहीं मिलेगी। तुम क्यों मांग कर बुरे बन रहे हो, तुम क्यों मांग कर जुल्म कर रहे हो, तुम क्यों मांग कर अपने बेटी की जिंदगी तबाह और बर्बादी के दहाने पर ले जा रहे हो। नहीं मेरे अजीजों, किसी के देने से जिंदगी नहीं गुजरती है, सही माना में देने वाली जात मेरे अल्लाह के पैगंबर ने नजर उठा के देख लिया। मुस्तफा जाने रहमत की जबान से जुमले निकले और पैगंबर की जबान शान क्या है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता है, हुजूर की जबान से वही निकलता है जो रब चाहता है। मेरे नबी ने उसके दिल पर हाथ मारा और फरमाया अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बा, ऐ अल्लाह इस जवान के दिल को पाक कर दे, वह हसन फर्जा, इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा, वक़्फ़िर ज़ंबा, ऐ अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ फरमा। आप गौर कीजिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन यज़मनु ली मा बैन रिजलैहि व मा बैन लहयैहि अज़मनु लहुल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं तुम में से जो शख्स मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत देगा, मैं बदले में उसे जन्नत की ज़मानत दूंगा। ज़हन हाज़िर है आपका, जरा हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। हुजूर की ज़बान देखें, आज हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों है, हमें हमारे रसूल की ज़बान पर यकीन नहीं है, हुजूर की ज़बान पर हमारा यकीन कमज़ोर हो गया, इसलिए ज़िंदगी में परेशानी है। सहाबा की ज़िंदगी कैसी थी मालूम है, आपने कई बार ये बात सुनी, लज्जत के लिए और बरकत के लिए दोबारा कह दूं, अल्लाह के रसूल ने जब हिजरत फरमाई थी, हमारा हाल क्या है। कोई आपसे कह दे जरा सी मोहल्ले में लड़ाई हो जाए कि तुम्हारा भी नाम है, रात को पुलिस आएगी, कंफर्म नहीं है, यकीन नहीं है, फिर भी आप अपना मोहल्ला नहीं शहर छोड़ के चले जाते हैं कि कहीं रात में पुलिस ना आ जाए। मगर हुजूर के गुलामों का ईमान कैसा था जानते हैं, दुश्मन तलवार लिए खड़े हैं, हुजूर पर हमला करना चाहते हैं। ऐसे आलम में मेरे नबी ने फरमाया अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, यकीन देखो, मोहब्बत देखो, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। एक लम्हे के लिए अली के दिल में ख्याल आया होगा कि शायद हुजूर की मोहब्बत में आज जान देने का वक्त आ गया है। मगर सीनों के राज को जानने वाला पैगंबर, जिसके लिए इमाम अहमद रजा ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उस पैगंबर ने अगले जुमले कहा, अली का चेहरा देखकर कहा अली सुबह उठना। क्या कहा, अली सुबह उठना। यकीन हो गया अब मौत कभी भी आ सकती है, आज की रात नहीं आए। यकीन देखो हुजूर के जुमले पर। लेकिन दिल में ख्याल ये भी आया होगा कि हुजूर तो चले जाएंगे, दुश्मन घर में दाखिल होंगे, मुझे देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो हमला ना कर दें। अगले लम्हे मेरे नबी ने सामान दे के कहा ये मक्के वालों की अमानतें हैं, तुम दे के मदीने आ जाना। अली को यकीन हो गया अब मौत मुझे मक्के में नहीं आएगी, अब मुझे मौत यहाँ नहीं आएगी। क्यों, हुजूर ने कहा है। लोगों ने एक ज़माने में कहा था अली हमेशा याद खुदा में रोते रहते हो, कोई ज़िंदगी की रात ऐसी भी है जब बेफिक्र सोए हो। ज़िंदगी की सबसे अच्छी नींद जिस रात में आई हो, मौलाए कायनात ने फरमाया उस रात नींद सबसे अच्छी आई थी जिस रात मेरे नबी ने हिजरत फरमाई थी। दुश्मन तलवार लिए खड़े थे, अली उस वक्त में तो नींद आनी नहीं चाहिए थी। कहा हर रात अली बिस्तर पे सोता कलमा पढ़ के कि शायद जिंदगी की आखिरी रात है। उस रात यकीन था, मेरे नबी ने कहा था सुबह उठना, यकीन था मौत कभी भी आ सकती है मगर आज की रात नहीं आए। हमें हमारे रसूल की जबान पर यकीन नहीं। मेरे नबी ने क्या फरमाया, कौन है तुम में से जो शख्स भी मुझे 2 चीजों की जमानत दे, 2 चीजों की जमानत दे। हुजूर फरमाते हैं मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं।
हुजूर ने फरमाया जो मुझे ज़बान की हिफाजत दे, कि ज़बान का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, इसकी ज़मानत दे, और अपनी शर्मगाह की ज़मानत दे कि वो शर्मगाह का कभी गलत इस्तेमाल यानी ज़िना नहीं करेगा। हुजूर फरमाते हैं ज़िंदगी में जो मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे, मैं बदले में उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। गौर तो करो, गौर तो करो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम मुस्लिम को जिना से बचाने के लिए क्या क्या नहीं कहा, कितने तरीके बयान किए, कितने दस्तूर बयान किए। मेरे नबी ने जिना से रोकने के लिए फरमाया इय्याकुम वत्तुरुकात, खबरदार खबरदार रास्तों पे मत बैठा करो, जिना से रोकने के लिए। अल्लाह अकबर। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, शाम में कारोबार के बाद हम मिलते हैं, मुलाकात भी होती है, चंद बातें भी हो जाती हैं। फरमाया अगर बैठना इतना ज़रूरी है तो रास्तों का हक अदा किया करो। या रसूल अल्लाह, रास्ते का हक क्या है? फरमाया नज़र नीचे रखा करो, किसी गैर महरम पर तुम्हारी नज़र नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए कि गुजरने वाली किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, तुम्हारी नज़र पड़ेगी। याद रखना, धोखे में एक नज़र पड़ जाए माफ है, मगर दूसरी नजर डालोगे तो ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह अकबर। गौर तो करें, कुरान में बार बार कहा जा रहा है ए महबूब कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। फरमाया जा रहा महबूब ईमान वालों से कह दो वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, नजरों को नीचा रखें, औरतें भी शामिल हैं, मगर ऐलान खास किया जा रहा है वकुल लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। महबूब ऐलान कर दो औरतें अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी जीनत को जाहिर न करें। गौर करो, कुरान किसके लिए नाजिल किया गया? हमारे लिए। ये दीन किसके लिए आया? हमारे लिए। दीन आज हमारी जबानों पर है, हमारी जिंदगियों में इस्लाम कहाँ है? गुनाह हमारे यहाँ, शराब हमारे यहाँ, जिना हमारे यहाँ, बुराई के रास्ते हमारे यहाँ, ये सारी गुनाह वाली चीजें हमारे यहाँ है। फिर भी हमें शिकवा ये है कि हमारी जिंदगी में मुश्किलात क्यों हैं, परेशानियां क्यों हैं? आप पूछेंगे हजरत आप जिना पर तकरीर कर रहे हैं, इतना बड़ा गुनाह है, लेकिन हमारे समाज में ये गुनाह दाखिल कहाँ से हुआ है? ये जिना आया कहाँ से है? तो सुनिए ये बीमारी कौम मुस्लिम में कहां से शामिल हुई। मेरे आका ने फरमाया निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए, निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। आपने क्या किया? उल्टा कर दिया, निकाह इतना महंगा कर दिया कि आज समाज में जिना आम हो गया है। निकाह इतना महंगा कर दिया, जानते हो मेरे आका ने यहां तक फरमाया, माएँ भी बैठी हैं हमारी, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं जो बेटियों के बाप हैं। हुजूर का फरमान है, मेरे आका ने फरमाया अगर कोई लड़का या लड़की जिना कर ले और गुनाह में मुब्तला हो जाए, जिम्मेदार गुनहगार उसके माँ बाप हैं। या रसूलल्लाह माँ बाप क्यों हैं? फरमाया अगर ये सही उम्र में बालिग होने के बाद शादी कर देते तो जिना की नौबत नहीं आती। जिम्मेदार ये हैं। हमारे समाज में क्या मिजाज बना लिया गया? माएँ जरा दिल के कानों से मेरी बात सुन के जाए, कितनी माएँ ऐसी हैं 50-50 रिश्ते हमारे दरवाजे पर आ गए, मगर रिश्ता इसलिए लौटा दिया गया, नहीं लड़का सरकारी नौकर नहीं है, रिश्ता नहीं दिया जाएगा। तुम्हें आजाद का वारा नहीं है, आजाद पसंद नहीं है, तुम्हें नौकरी करने वाला सिर्फ नौकर चाहिए, नौकर नहीं मिलेगा। अरे नौकर नहीं मिलेगा रिश्ता नहीं करेंगे। नौकर किस लिए चाहिए? वो ज्यादा पैसे कमाएगा। नहीं मेरे इंसान, नहीं मेरे अजीज, तू नादानी कर रहा है। ये मत सोच कि तेरी बेटी को रिस्क देने वाला ये लड़का है, रिस्क देने वाली रब की जात है। ये शौहर है, जरिया और वसीला है, रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है। ये न सोचो कि लड़का सरकारी नौकर हो, बल्कि ये सोचो कि लड़का शरीफ हो, दीनदार हो, शराबी न हो, जुआरी न हो, अय्याश न हो, मक्कार न हो, बदकार न हो, गुनाहों की दहलीज पे कदम न रखा हो। दीनदार लड़का मिले, अपनी बेटी को निकाह के साथ रुखसत कर दो। और कई बार हमने कई जगह जलसों में गए, लोगों ने कहा हजरत आप सब जगह तकरीर करने जाते हैं, कोई अच्छा रिश्ता हो बताइएगा। एक दिन वो मिले, हमने कहा एक रिश्ता है, बता दिया कैसा रिश्ता है। सुन रहे, मेरी बात समझ आ रही है आपको? रिश्ता कैसा है? हमने कहा बहुत अच्छा रिश्ता, बताइए। हमने कहा रिश्ता इतना अच्छा है, लड़की 5 वक्त की नमाजी है, फजर के बाद रोजाना कुरान का 1 पारा पढ़ती है, बाप हाजी साहब हैं, भाई पल्लेदारी मजदूरी करता है, रिश्ते हलाल कमा के लाता है, बहुत करोड़पति तो नहीं है लेकिन दीनदार घराना है, हलाल खाते हैं, शराब जुए सकते, तमाम गुनहगारों से गलत कामों से दूर हैं। सब कुछ बता दिया। कहते हैं हजरत कोई अच्छा रिश्ता बताइए। क्या?
अच्छा रिश्ता बताइए। हमने कहा खुल के कहिए, इस अच्छे को लफ्ज़ मालदारी से तब्दील कर दीजिए कि मालदार रिश्ता बताइए, इससे अच्छा रिश्ता क्या मिलेगा। आज के ज़माने में लड़की 5 वक्त की नमाजी है, इससे अच्छा रिश्ता क्या मिलेगा। लड़की कुरान फजर के बाद पढ़ रही है, इससे अच्छा रिश्ता क्या मिलेगा। बाप हाजी है, 5 वक्त का नमाजी है, बेटा रिज़्क़ हलाल कमाता है, इससे अच्छा रिश्ता क्या मिलेगा। मैं तो हैरान हूँ उन बूढ़े माँ बाप की अक्लों पर जो शादी से पहले रट लगाए बैठे हैं, बेटे को 4 व्हीलर चाहिए। अरे नादान और गाफिल माँ बाप, सुनो तो सही, ये 4 व्हीलर तुम्हें इस्तेमाल करने को नहीं मिलेगी। तुम क्यों मांग कर बुरे बन रहे हो, तुम क्यों मांग कर जुल्म कर रहे हो, तुम क्यों मांग कर अपने बेटी की जिंदगी तबाह और बर्बादी के दहाने पर ले जा रहे हो। नहीं मेरे अजीजों, किसी के देने से जिंदगी नहीं गुजरती है, सही माना में देने वाली जात मेरे रब की है। रिश्ता इस बुनियाद पर मत करो। मेरे आका फरमाते, जो मर्द किसी लड़की से रिश्ता मालदारी की वजह से करेगा, अल्लाह उस मर्द को और ज्यादा मोहताज कर देगा। हदीस में लिखा है, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। जो लड़का लालच में मालदारी की शादी करेगा, आज हुआ क्या, हमारी बच्चियां जवान हो गई, मगर हमने जहेज का सामान इकट्ठा करने के बहाने बेटियों को रुखसत नहीं किया। और अगर हमारे बेटे जवान हो गए, हमने दौलत के नाम पर के नहीं साहब इंतजाम नहीं हुआ है तो हम उसके बाद शादी करेंगे। नहीं मेरे अजीजों, इस्लाम ने ये मिजाज दिया, तुम अपने बेटे को बालिग हो जाने के बाद में जिम्मेदारी उस पर डाल दो। ये मत सोचो किसी गरीब की बेटी आएगी, इंतजाम कहाँ से होगा। जिस तरह रिस्क अल्लाह तुम्हें देता है, आने वाली बेटी का रिस्क भी अल्लाह के इख्तियार में है, देने वाली मेरे रब की जात है। लेकिन कोशिश करो तुम शादी जल्दी करोगे। मेरे रसूल ने फरमाया, बेहतरीन निकाह वो है जिसमें दौलत कम खर्च की जाए, बेहतरीन शादी वो है जिसमें पैसे कम खर्च किए जाएं। नुकसान क्या है ज्यादा का मालूम है आपको। मिसाल के तौर पर एक शख्स की हैसियत शादी में अपनी बेटी के 1 लाख रुपए खर्च करने की, कितनी, सब बोलिए, 1 लाख रुपए खर्च करने की हैसियत एक इंसान की, खर्च कितने किए उसने, 10 लाख। ये 9 लाख कहां से आए, भाई ने दिए, चाचा ने दिए, मामू ने दिए। आज दौर ऐसा आ गया, लोग मर जाते हैं इलाज कराने के लिए, कोई 10,000 रुपए नहीं देता है। 10 लाख कौन दे देगा मोहब्बत में। हमें बात समझ में आ गई, ये 10 लाख किसी ने दोस्ती में नहीं दिए हैं, ये 9 लाख रुपए आप बाजार से सूद पर लेकर आए हैं, झूठी शान दिखाने के लिए, ताकि लोग आपकी तारीफ करें। आपने कभी गौर किया नुकसान क्या है इस झूठे दिखावे का। जितनी हैसियत है उतना जाहिर कीजिए। दिखावा हमेशा तकलीफ देता है, दिखावा हमेशा रुलाता है। आप चादर से ज्यादा पैर न फैलाइए। मेरे आका ने इस चीज को पसंद नहीं फरमाया। 9 लाख रुपए आप सूद पर लेकर आए और आपने 10 रंग का खाना बना दिया सूद के पैसों से। हराम है हराम, सूद लेना भी हराम है, सूद देना भी हराम है, सूद के पैसों से बनाया हुआ खाना भी हराम है। क्या कर रहे हैं, खाना तुमने लगा दिया। एक नमाजी परहेजगार पूरी जिंदगी भूखा और प्यासा रहा, मगर एक लुकमा भी माले हराम न खाया, लेकिन तुम्हारे वलीमे में आके उसने हराम का लुकमा खा लिया। मस्जिद का इमाम भी तुम्हारी दावत में है, मुफ्ती साहब भी तुम्हारी दावत में है, पीर साहब भी तुम्हारी दावत में है। अल्लाह अकबर, गौर तो करो ये नुकसान कितना बड़ा हो रहा है, ये बात कितनी बुरी हो रही है। नहीं मेरे अजीजों, मेरे आका ने इस चीज को पसंद नहीं फरमाया है। खबरदार खबरदार, अल्लाह दिखावे को पसंद नहीं करता है। इसलिए हैसियत 1 लाख की है तो शादी 1 लाख की करो। आज आपको मालूम है, गौर कीजिएगा, मेरे रसूल ने खातून जन्नत की शादी में मेरे आका चाहते, मेरा ईमान है, जन्नत के खजाने दे देते, जन्नत की कुंजियां दे देते, मगर पैगंबर ने ऐसा नहीं किया, जो कि उम्मत के गरीबों का ख्याल आ गया ताकि लोग दलील न बना लें। हम वो काम क्यों कर रहे हैं जो इस्लाम से हमें दूर करता है, जो कुरान से हमें दूर करता है, जो शरीयत से हमें दूर करता है। नहीं मेरे अजीजों, आज क्या हो रहा है मालूम है आपको, हमारे